आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। भगवान भोलेनाथ के भक्त बहुत ही दुर्लभ भक्त होते हैं जो भगवान शिव की साधना करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं। महायोगी महागुरु यानी भगवान शिव यानी भोलेनाथ की जो भक्ति करता है वो श्रेष्ठ भक्तों में उच्च श्रेणी में आता है। इसी के लिए आप सभी भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो बेहद ही प्रसन्नता की बात है, बेहद ही शुभ संकेत है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ यानी भगवान शिव के साधक, शिव के भक्त हमेशा उन्हें प्रसन्न करने का उपाय खोजते हैं ताकि भगवान शिव की साधना के दौरान, भक्ति के दौरान उन्हें शीघ्र प्रसन्न करके अपना मनचाहा वर प्राप्त कर सके यानी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। तो आइए मैं आप सभी को कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूं जिससे भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। अगर आप सच में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। शास्त्रों में यह लिखित मिलता है कि भगवान शिव को यदि शीघ्र प्रसन्न करना है तो उनके लिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से वे अपने भक्त के सभी कष्ट को हर के अपने भक्त को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक ऐसे तरीके हैं जो असर तो बहुत शीघ्र दिखाते हैं परंतु उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय हैं जिसके द्वारा महादेव को शीघ्र प्रसन्न कर उनसे मनचाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं अथवा हो सकती है। यदि इन उपायों को सावन के महीने में किया जाए तो ये उपाय और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, या फिर आप महाशिवरात्रि को भी ये उपाय कर सकते हैं तथा भक्तों को कई गुना इससे फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है, भगवान को जब भी आप जल अभिषेक करें तो उस दौरान शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह रगड़ें। यह उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। नंबर 2, यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो रोज शिवलिंग पर चमेली का फूल चढ़ाएं तथा भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जप करें तथा शीघ्र आपको वाहन की प्राप्ति का योग्य अवश्य बन जाएगा। नंबर 3 पर है, यदि आपको किसी सुनसान जगह पर भगवान शिव का मंदिर दिखता है तो वहाँ एक दीपक जलाकर अवश्य आएं तथा इसके पश्चात किसी मनोकामना की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यानी आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप वहाँ एक दीपक की व्यवस्था करके यानी दीपक को जलाकर यानी प्रज्वलित कर वहाँ से आना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ को अवश्य कहना चाहिए और भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। नंबर 4 पर है, बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें तथा इसके बाद उन पत्तों द्वारा माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। लेकिन इस समय ध्यान रखें कि पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हर जगह बिल्व पत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी को उपाय बताता हूं कि अगर आप बिल्व पत्र कहीं दूसरी जगह से तोड़ के लाते हैं तो उसे 7 दिनों तक, 5 दिनों तक या फिर 3 दिनों तक आप उपयोग में कर सकते हैं। गंगा जल के छींटे से या फिर नॉर्मल जल से धुलकर आप उस बिल्वपत्र को दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक उसमें बासी आदि का दोष नहीं रहता है, तो इसमें विशेष परेशान होने वाली बात नहीं है। नंबर 5 पर है, एक तांबे का पात्र अथवा लोटे लें। अब इसमें कच्चे दूध डालें, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा माता सरस्वती का आशीर्वाद प्रदान होता है तथा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 6 पर है, अगर बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान आप हो चुके हैं और दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको आराम नहीं हो रहा है तो पानी में दूध तथा काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ आपको रोग मुक्त कर देते हैं, कष्ट मुक्त कर देते हैं। नंबर 7 पर है,
केसर मिश्रित जल यानी केसर मिला हुआ जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से विवाह तथा वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या तुरंत दूर होती है तथा गृहस्थी जीवन में आ रहे सभी बाधा तुरंत दूर होते हैं। यानी अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो या फिर विवाह इत्यादि नहीं लग रहा हो, यानी शादी आपकी नहीं हो रही हो, या फिर गृहस्थ जीवन में यानी शादीशुदा जिंदगी में आप में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप जल में केसर को मिलाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इससे आपकी समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। नंबर 8 पर है, अगर कुंडली में शनि दोष युक्त है या किसी प्रकार से पीड़ा दे रहा है तो शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। नंबर 9 पर है, लंबी उम्र के लिए शिवलिंग पर दूब अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान गणेश को दुर्बा यानी दूब अति प्रिय है। इसी के लिए आप जो है भोलेनाथ को जब भी पुष्प चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, उस दौरान आप दूब भी अवश्य चढ़ाएं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, दूब को रविवार यानी संडे के दिन नहीं तोड़ा जाता है ना, और साथ ही तुलसी पत्र भी रविवार को नहीं तोड़ा जाता है। इस बात का आपका विशेष ध्यान देना है, यानी रविवार को छोड़ के आप जो है और सभी दिन दुर्बा चढ़ा सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ होगा। नंबर 10 पर है, नियमित रूप से आंकड़े का फूल की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नियमित रूप का मतलब यह है कि हर रोज समय अनुसार आंकड़े का फूल का माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आंकड़े का फूल जल्दी मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये दुर्लभ हो चुका है। तो आप सभी के आसपास जो भी पुष्प हो, विशेषकर ध्यान दें कि अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, मदार का पुष्प मिल जाए, समी के पत्ते मिल जाए, बिल्व पत्र मिल जाए या फिर अपराजिता मिल जाए, तो उसकी भी माला बनाकर आप भोलेनाथ को पहना सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। 11वें नंबर पर है, घर में लक्ष्मी की स्थायी निवास के लिए शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखें, शिवलिंग पर चढ़ाए गए सभी चावल अखंडित यानी टूटे हुए ना हो। इससे शिव जी की साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि अगर आपके घर में लक्ष्मी से संबंधित समस्या है, माता लक्ष्मी स्थायी निवास नहीं कर रही हैं, तो शिवलिंग पर आपको अक्षत यानी चावल अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि चावल टूटे हुए यानी खंडित नहीं होने चाहिए। कभी काल टूटे हुए चावल आप अर्पित कर सकते हैं, इससे विशेष दोष लगने वाला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप चावल के दाने को बीनकर शिवलिंग पर अर्पित करें, भोलेनाथ को चढ़ाएं। नंबर 12 पर है, शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है। ये उपाय संतान को सभी कार्यों में सफलता दिलाती है। यानी अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से आपको संतान से जुड़ी सभी समस्या का समाधान भोलेनाथ स्वयं कर देते हैं। तो सोचिए, भगवान भोलेनाथ को किसी विशेष कीमती चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो केवल फूल, पत्ते, फल इत्यादि से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अक्षत के दाने से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से, एक कलश जल से वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं, उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो अगर आप सभी को भी भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आप सभी मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को अवश्य करें। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।